क्या लहरें आ रही हैं। नींबू धनिया भी तो कितना है बताइए। यहाँ पर भी आके किचन के बारे में ही सोच रहे हैं। आज हम लोगों की ऐश है, ऐश आज। चीयर्स। दो इडली है, मम्मी की 2 इडली है। सलमान के माइंड है नहीं। 5:05 हो रहे हैं, दर्शन हो गए। कम से कम 1.5 घंटा लगा है अंदर। भीड़ बहुत, मतलब भीड़ तो रहती है यहाँ पे, बट यहाँ क्या है कि लाइन चलती रहती है। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छे। फिर आज बोलकर आई हूँ कि जल्दी दर्शन को बुलाइएगा। तो दर्शन तो हमारे हो गए। अब हम डायरेक्ट जा रहे हैं होटल, या फिर मन करेगा तो समुद्र के पास कहीं जाएंगे। यहाँ ठंड बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है। अब देखें, चलें एक बार और आपको बाहर से ही मैं मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। तो आप सब यहीं से दर्शन कर लीजिए दोबारा से, क्योंकि जगन्नाथ जी के मंदिर में मोबाइल ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, बाहर ही ले लिया जाता है। और आज तो हमने मंदिर के अंदर से ही खड़े होकर देखा ध्वज चेंज होते हुए। आंचल ने फर्स्ट टाइम देखा था, बट आंचल का बहुत मन था कि मम्मी मुझे पिक्चर्स लेना है, वीडियो बनाना है, ध्वज जो चेंज हो रहा है। तो वहाँ अलाउ ही नहीं है, बट हमने बिल्कुल सामने से देखा। और बस हमने टोटो किया और हम निकल चले आए हैं यहाँ समुद्र के पास में। तो पुरी आते हैं, समुद्र में ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप नहीं नहा रहे हैं तो फिर समुद्र देव को नमस्कार करके थोड़ा सा पानी लेकर अपने सर के ऊपर थोड़े से छींटे ले लेने चाहिए। और यहाँ तो समुद्र आरती भी हुई है, आगे आपको देखने को मिलेगी, तो वीडियो में बनी रहिए। तो मेरी दीदी के कमर और पैर में बहुत तकलीफ़ रहती है, और वैसे भी ना मैं यही बात बोल रही हूँ यहाँ दीदी को कि पूरे पैरों में बालू घुस जाने वाली है। यहाँ शूज़ सही है, शूज़ पहन के आओ वही सही है। क्राउड बहुत अच्छा खासा था। जितने बार मैं आई हूँ पुरी, कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि भीड़ नहीं है, हमेशा ही रहती है। यहाँ लहरें देख के मुझे याद आ रहा था कि हम एक बार दीघा गए थे, और दीघा में भी समुद्र है। तो रात के समय पे बच्चे वगैरह सो गए थे, हम लोग, मैं, मेरे भैया, हम बहुत जन गए थे। तो समुद्र के पास हम आके बैठे। मैं आपको क्या बताऊं कि लहरों की जो आवाज़ है रात में, मतलब गूंज रही थी एकदम। और सच में एकदम, मतलब आदमी भयभीत हो जाएगा, ऐसी आवाज़ें आती है। तो वो सीन मुझे याद आ गया था। तो बस सबसे पहले हमने समुद्र को नमस्कार किया है, और उसके बाद बस यहाँ आ गए हम चाय की दुकान में। अब यहाँ कुल्हड़ वाली चाय मिल रही थी, दूर से तो बड़ी बढ़िया दिख रही थी, और हम तीनों ही चाय लवर हैं। आंचल चाय पीती है, बट बिस्किट खाने के तौर पे, उसको ऐसा नहीं है कि चाय चाहिए ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ चाय ली, बट चाय अच्छी थी। तो यहाँ सामने मिल रहे थे पकोड़े, और आंचल हमें ला कर दे रही थी। देखिए वहाँ खड़ी है पकोड़े की दुकान में। आपको मैं क्या बताऊँ, मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मशरूम के पकोड़े खाए, और मुझे बहुत अच्छे लगे। तो यहाँ मिर्ची का पकोड़ा, मशरूम का, एंड प्याज का, आलू का, बहुत सारे मिल रहे थे, बट मशरूम का बेस्ट था। तो आज हम लोगों ने सोचा कि चलो आज डाइटिंग को उठा के रखते हैं एक साइड, और इन्जॉय करते हैं। तो हमने पुचका भी खाया है 2-2, 4-4, और 2-2, 4-4 हमने पकोड़े खाए। बस मशरूम का पकोड़ा हमने रिपीट किया, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था। खा पी के आराम से यहाँ बैठे हैं, और ये सब होता है मेमोरेबल टाइम, जो बार बार तो लाइफ में नहीं आता है। तो इसको कैप्चर करना चाहिए, चाहे हम व्लॉगिंग कर रहे हों या ना कर रहे हों। बट ये सब चीज़ें क्या हैं कि कभी भी अपने मोबाइल में फ़ोटो ही देख लो, तो एक यादगार के तौर पर बहुत अच्छा हमने यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। इतना अच्छा लग रहा था, इतना एंजॉय किया। एट लास्ट दीदी के मुंह से ये बात निकल ही गई कि पता है आज बहुत अच्छा लग रहा है। और सच में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही रहते हैं,
वही रूम से किचन, किचन से रूम, हॉल से रूम, बस यही होता रहता है। फाइनली हम यहाँ से निकल चले थे तो देखा कि समुद्र आरती हो रही है। पूरे पैरों में तो बालू बालू हो गई है, पूरे नीचे पैंट भी मेरा पूरा एकदम बालू बालू हो गया। समुद्र में हम बैठे, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, खाया पिया। अभी समुद्र आरती भी हो रही थी, अभी एक्चुअली हो रही है। अब जा रहे हैं सामने, थोड़ा जो मार्केट पड़ेगा, दीदी को कुछ लेना है वहाँ से। सबसे ज्यादा यही लेती है। नहीं, इस बार मुझे कुछ नहीं दीदी नहीं, मुझे मतलब पोक कर रही है कि मुझे कुछ लेना है। आज हम लोगों की ऐश है, ऐश आज। चीयर्स, चोकोबार चीयर्स। आज हम लोगों की ऐश है बिल्कुल। आज नो डाइटिंग, नो योगा, नो एनीथिंग। 24 आवर्स का हमारा ट्रिप है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट निकले थे होटल के लिए, बट दीदी ने एक दुकान देखी थी, पूजा के बर्तन की दुकान। तो अब ऐसे तो कहीं भी बाहर जाओ तो कुछ ना कुछ लेने का मन करता ही है, तो बस वो शॉप हम खोज रहे थे, बट हम यहाँ पर नए हैं तो हमें वो शॉप मिली नहीं। और अभी शादी का बिल्कुल सीज़न पीक पर है, तो बारात तो हमने इतनी देखी है कि पूछिए मत। और ये वाला जो होटल है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो इसका मैंने वीडियो शूट किया है। और यहाँ बारात में हो रहा था जम के डांस। अब सामने से बारात जा रही थी तो मैं आंचल को बोल रही थी कि हम भी उतर के नाच लें क्या ज़रा सा। तो अब बहुत अच्छा खासा यहाँ डांस हो रहा था। फाइनली हम पहुँच गए यहाँ होटल में और बैठे हैं आराम से, ज़रा रिलैक्स हम लोगों ने किया है क्योंकि हम निकले हुए थे दोपहर से। 7:18। ऐसा लग रहा है पूरी आधी रात हो गई है। कितनी देर हम लोग समुद्र के पास में भी रहे, बहुत एंजॉय किया आज हम लोगों ने, चारों जन ने मिलकर। दीदी को लेना था कुछ पूजा के जो बर्तन है ना, उसकी बहुत अच्छी एक शॉप देखी। अब नई जगह है तो मिल नहीं रही थी, वही ऑटो में हम घूम रहे थे। एट लास्ट लिया तो कुछ भी नहीं, बहुत घुमा फिरा के अब जाके हम होटल के रूम में पहुंचे हैं। हम लोग कई बार पुरी आए हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। हमेशा काफी दूर से दर्शन कराते हैं, एक रॉड लगी हुई है ग्रिल, उसके बाहर से। बट आज एकदम गर्भगृह में घुस के दर्शन हुए हैं हमारे। अब आप लोगों को दर्शन कराने का तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, आप सबको भी पता है कि यहाँ पे मोबाइल ले लेते हैं, सबमिट करना पड़ता है। तो मोबाइल तो सबसे पहले ले लिया, जहाँ चप्पलें ली वहीं मोबाइल भी ले लिया। एक टोकन दिया जैसे तिरुपति बालाजी में, तो दर्शन करने के बाद आए तब फिर मोबाइल हम लोगों ने लिया। बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। सो बस थोड़ी देर हम बैठे, चाय वगैरह पी, फिर हमने खाना ऑर्डर किया, खाना खाया एंड देन हम जल्दी सो गए। 8:45-9 बजे तक हम सब सो गए थे। और अब मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो ब्रश कर लिया, जो उठ गए थे बस ब्रश कर लिया, और मेडिसिन लेनी थी तो चाय मंगा ली थी। अब देखिए हम घर से बाहर हैं दूसरे शहर में, यहाँ बाथरूम में क्या हो रहा है ये देखिए। आपने ये सीन नहीं देखा होगा। मेरी मम्मी कहीं भी जाती हैं तो बाथरूम में पूरा बाल्टी वगैरह वॉश करेंगी, उसके बाद में नहाएंगी। यही तो पी रहे, पकड़ ना, 2 घूंट चाय है इसमें, हमारा तो मन ही नहीं करता। हमारी मम्मी नहा के रेडी भी हो गई हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो अगर मैं जगी हुई रहती हूँ तो मैं पहले ही सर्फ डाल के बाल्टी को वॉश कर देती हूँ कि मेरी मम्मी नहाएंगी यहाँ पे। नींद पूरी हुई, मस्त नींद एकदम, बहुत अच्छी। अभी चाय मंगाई थी मेडिसिन लेके, ये थोड़ी चाय बिस्किट खाया। ये दूसरी चाय है एक्चुअल में, ये बहुत, आपको वीडियो में कितना बड़ा समझ में आ रहा है पता नहीं, इसमें 2 घूंट चाय आएगी, बहुत ही छोटा है ये दूसरी चाय है हमारी। तो आज की हमारी दोपहर की ट्रेन थी, बस हमें होटल से करना था चेकआउट। एक एक करके हम सब नहा लिए, बस आंचल बाकी थी। आंचल उठी, आंचल ने ब्रश किया और उसको चाय बिस्किट दिया। तो नाश्ते के तौर पे हमने, आप समझ लीजिए कि चाय बिस्किट ही खाया। और बाहर से जो नाश्ता मंगाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एकदम पसंद नहीं आया, टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था।
मे भी किसी दूसरी जगह से अगर हम मंगाते तो शायद अच्छा मिल जाता, बट नाश्ता हमने कहीं बाहर से ही ऑर्डर किया था क्योंकि इनके पास वो पूड़ी और सब्जी वगैरह था। तो मैंने तो सीधा बोला कि मुझे फ्राई नहीं खाना है। और यहाँ मम्मी क्या बात बता रही हैं आपको पता है कि मेरे पापा बहुत वहमी हैं। अगर एक छोटी सी जैसे दाना भी निकल आता है फेस पर या कहीं पे, तो उसके लिए भी पापा बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच लेते हैं कि कहीं इसमें कोई बात तो नहीं बन गई, कहीं बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है, तो मद्रास चलो दिखाने, सर्जन को दिखाएंगे। तो मेरे पापा वहमी बहुत है। तो यही मम्मी बता रही थी तो हमारे हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। यही होता है। देखिए, आप में से कौन कौन इस चीज़ को मानता है कि जब फैमिली साथ में आती है ट्रिप में मज़ा तभी आता है। मुझे तो तभी आता है जब पूरी फैमिली साथ में हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों। पूरी फैमिली के साथ जो ट्रिप होता है ना, वो यादगार होता है। व्हाइट दुपट्टा जा रहा है क्या इसके साथ? हाँ नीचे तेरी सलवार क्या वाइट है? नहीं, यहाँ व्हाइट है। हाँ तो अच्छा लग रहा है। अब जा कलर को ऐसे दुपट्टा थोड़ा ठीक है। बालू बालू चप्पल पहन के ऐसे मारना पैर में। अब छड़ा चप्पल तो सूख अब वो झड़ जाएगा पूरा। अब पहले कपड़े रख लेते हैं। हाँ। तो बस यहाँ बाकी रह गई थी मेरी दीदी, उन्होंने भी हल्का सा टचअप किया। अब जैसे मेरी दीदी लिपस्टिक को पकड़ी हुई हैं, सेम उसी तरीके से मम्मी भी लगाती हैं। दोनों मम्मी बेटी एक ही तरीके से लिपस्टिक लगाती हैं। यहाँ मंगा लिया था नाश्ता हम लोगों ने बाहर से। क्या रचना का इडली? मेरी 2 इडली है, मम्मी की 2 इडली है। इडली का साइज भी बहुत अच्छा है। देखिए, इडली दे दे इसमें। इडली देखने से लग रहा है चीची सूजी वाली इडली, इंस्टेंट वाली। पूजा के बर्तन लेने पीछे। मेरे पास बहुत बर्तन है पूजा के, स्टील के। स्टील बोल रहे हैं, पीतल। और तो पीछे पड़ी है कि लेगी। सब रखो, दीदी को लेना है। कितने नींबू है? नींबू ले लो। नींबू धनिया भी तो कितना है बताइए। यहाँ पर भी आके किचन के बारे में ही सोच रहे हैं। धनिया अदरक नींबू खरीदना है। कलकत्ता में नींबू बहुत महंगे हैं, यहाँ से ले चलो। अरे भैया कितने ले जाएंगे? अरे 15-20 का ले लेंगे। यहाँ मार्केट है, ये यहाँ का सब्जी मार्केट, सब्जी का मार्केट। धनिया पत्ता कितने महंगे हैं कलकत्ता में। क्या नाम बताया है मार्केट का? क्या नाम है मार्केट का? नाइट प्लाजा। अच्छा, ये एक जैसे कुछ बिल्डिंग टाइप की है, उसी में ही है सारा सब कुछ। मार्केट है तो सही। आस्ते आराम से। कपड़े लेने हैं क्या? मार्केट खत्म हो गया। वहाँ से घुसे मार्केट खत्म हो गया मम्मी। घुसते ही मार्केट खत्म नहीं, अंदर है। नहीं, रत्तो जी कोई बर्तन खरीदने, खरीद रत्तो जी बर्तन। यहाँ पूरा पूजा का सामान भरा पड़ा है। ये क्या कलकत्ता में नहीं मिलता है क्या? हद है यार। स्टेशन आ गए हैं हम लोग। जय जगन्नाथ भैया। काफ़ी देर बैठना है। एग्जैक्ट कुछ 12:03 हो रहे हैं और ट्रेन है जैसे मैंने बताया 1:50 की है। वेटिंग रूम में बैठा रहना पड़ेगा। वो ठीक है, यहाँ वेट कर लेंगे, वो ठीक है। क्योंकि आते वक्त भी हमने एकदम दौड़ दौड़ के ट्रेन पकड़ी और बैठते ही मुश्किल से 5-7 मिनट में ट्रेन छूट गई। नाश्ता कर लिया है हम लोगों ने। नाश्ता भी अच्छा नहीं मिला यहाँ पे, खाना भी अच्छा नहीं मिला। नसीब। तो टाइम से हम पहुंच गए थे स्टेशन और लगभग हमने 1.25 घंटा या 1.5 घंटा वेटिंग रूम में हमने वेट किया है। तो बस पहले तो हम स्टेशन के अंदर गए ताकि ये पता कर सके कि कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी। बट वो कभी कभी चेंज भी हो जाता है प्लेटफॉर्म, जो अनाउंस हो रहा है एट अ टाइम एकदम चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ वेटिंग रूम में आ गए। और आपको एक दिल की बात बताऊं कि ये ट्रिप हमारा इतना शानदार ट्रिप रहा है, इतना बढ़िया ट्रिप रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं।
बड़े आराम से हम वंदे भारत में बैठ के खाते पीते आए और दर्शन भी हम लोगों को लाजवाब दर्शन हुए, बहुत बढ़िया दर्शन। और इस बार तो हमें दर्शन हुए हैं गर्भगृह के अंदर से, क्योंकि ये अब वहाँ अलाउ कर दिया है। तो बहुत बेहतरीन दर्शन जिसको बोलते हैं वो हुए हैं। इससे भी पहले हम पुरी आए हैं, बट इस तरह से दर्शन हमें कभी नहीं हुए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कम से कम 2 से ढाई मिनट या 3 मिनट आप बोल सकते हैं भगवान जी के सामने हम खड़े रहे। लगभग 1:30 बज गए हैं। अब अनाउंस भी हो रहा है, इतनी देर से ट्रेन धुलाई हो रही थी, साफ़ हो रही थी। अब जा रहे हैं, देख रहे हैं कितने नंबर प्लेटफॉर्म पर है। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादातर, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म बोलते हैं एंड टाइम पे प्लेटफॉर्म चेंज कर देते हैं, फिर दौड़ लगाओ भागो। इसीलिए थोड़ी पहले आ जाओ, वो अच्छा है। अब पहुँचेंगे 7 साढ़े 7 घंटे, 7 घंटे। तो लगभग 2 बजे की ट्रेन है हमारी। 8:30 का पहुँचने का टाइम है रात का। ये वाला डॉगी वहाँ कुछ कचरा सा पड़ा था, उसमें से कुछ निकाल के खा रहा था। तो बिस्किट लेकर आई आंचल और मैंने दिया। ये वाकई में इतना ज़्यादा भूखा था, मैंने जैसे ही दिया तो इसने बिस्किट खाना स्टार्ट किया। बहुत भूखा था, कचरा खा रहा था साइड में खड़ा होके। बस उसको बिस्किट देने के बाद में तब तक गाड़ी तो आई गई थी, सॉरी ट्रेन आ गई थी और ट्रेन धुलाई हो रही थी, साफ़ हो रही थी। अब आते में और जाते में दोनों टाइम हमें वंदे भारत में खाना के बाद में, चाहे वो लंच हो या डिनर हो, उसके बाद हमें आइसक्रीम सर्व की जा रही थी। तो जब हम पुरी जा रहे थे तब तो मैंने आइसक्रीम ली नहीं। आते वक्त जो आइसक्रीम मिली वनीला फ्लेवर मिल रहा था शायद, तो वो मैंने खाई। बट दीदी ने, मम्मी ने, आंचल ने, इन तीनों ने ही आते में भी जाते में भी जो आइसक्रीम मिल रही थी वो खाया उन्होंने। बट वो ठीक है, वो सभी खाते हैं। बट आने के बाद दीदी की तबीयत हो गई ख़राब, इतनी सर्दी खांसी, इनफैक्ट उनको एकदम फीवर फील हो रहा था। अभी भी बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ है उनको। तो कोई नहीं, लाइफ है तो ये सब तो चलता ही रहता है, कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी नरम, कभी गरम, चलता ही रहता है। और बस हम बैठे हैं, ट्रेन चल पड़ी और साथ के साथ ही हमें मिला लंच। और क्योंकि दोपहर की ट्रेन थी तो लंच भी मिला। और उतरे हैं हम शायद 8:30 के करीब, तो डिनर भी मिला। 8:30 नहीं, आधा घंटा लेट हो गई थी ट्रेन। तो लंच ये आप देख सकते हैं, इतना लंच। उसके बाद में 2 सवा 2 बजे लंच मिला, फिर 4 बजे फिर वो मिला नाश्ता, फिर उसके बाद कॉफ़ी, फिर उसके बाद डिनर। तो खाना पीना बहुत अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, इतना कोई आदमी नहीं खा सकता है। रात का डिनर हम लोगों में से किसी ने भी नहीं खाया, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं थी। ये मिला शाम को 4 बजे नाश्ता। अब ये वाला जो मैंने आपको दिखाया है, ये ब्लू कलर का जो पैकेट है, कैरेमलाइज्ड वो है पॉपकॉर्न। ये खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन काफ़ी मीठा था, तो 1 या 2 पीस खा के छोड़ दिया मैंने। यहाँ से लिया सोडा कि भाई इतना खा लिया है, सोडा की ज़रूरत है। बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अच्छा है, अरे बहुत अच्छा है, पी के देखेंगे। जैसे ही बैठे लंच, अब थोड़ी देर के बाद में ये नाश्ता आ गया है, अब कॉफ़ी आ गई है, उसके बाद खाना आ जाएगा, डिनर। ना खाना तो हम लोगों को पहुंचना था हावड़ा 8:30 बजे के करीब, बट 9 बज रहे थे। 9 बजे के अंदर अंदर ही हम लोगों को हावड़ा स्टेशन पर उतार दिया है। कुछ 1-2 मिनट बाकी रह गया होगा बस सामान निकालने में और हावड़ा स्टेशन से बाहर आने में जो समय हम लोगों को लगा। अभी तो सिस्टम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि ना तो कैब मिलती है ना टैक्सी, और जो टैक्सी वाले हैं वो ये देख लेते हैं कि फैमिली है साथ में, लेडी है, अगर अकेली है, रात का समय है, तो अनाप शनाप भाड़ा मांगते हैं। जहाँ का भाड़ा 300-350 होना चाहिए, 1100-1200 रुपये भाड़ा मांगते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। हाँ
लेकिन पास के हिसाब से भी अच्छा ही भाड़ा बहुत लगा है ज़्यादा उसका। लिया है भाड़ा। लेडी अकेली है रात में, तो उस हिसाब से बदमाशी करते हैं, भाड़ा ज़्यादा है। टैक्सी वाला बहुत भाड़ा लेता है। बहुत ज़्यादा। और डायरेक्ट बात अगर कीजिएगा तो भाड़ा मेरे को 1100 रुपये बोला है, ज़बरदस्ती। तो छोटा सा हमारा ये फैमिली ट्रिप जगन्नाथपुरी के लिए, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। फाइनली हम आ गए कोलकाता, दीदी चली गई अपने घर, हम जा रहे हैं अपने घर। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय जगन्नाथ।